रोलिंग। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इन सब के बीच यूपी के विधानसभा चुनाव में चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। केशव जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, आप लोगों ने उसे इस्तेमाल करने के लिए दुश्मन बना दिया। मैं कहता हूं श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता के दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि उन्होंने अपराधियों को, उन्होंने माफियाओं को, उन्होंने दंगाइयों को, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी से टिकट देने का काम किया। जैसे वो यूपी की जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं, यूपी की जनता को धमका रहे हैं कि मेरे पास इतने बड़ी गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का गैंग है, अगर तुमने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो ये दंगाई और इन सब के बल पर मैं तुमको कितना सताऊंगा, ये डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को यह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत आगे निकल चुकी है। 2014, 2017, 2019 तीन चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधनों का सूपड़ा साफ कर चुके हैं और कमल खिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया है, गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं पहुंचाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर इस स्तर पर लगाम लगाने का काम किया है कि विरोधियों के हौसले पस्त हैं। श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी परेशान है कि हम क्या मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएं। तो जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो गुंडे, अपराधी, दंगाई, माफियाओं को लेकर के जा रहे हैं। कोई जेल में, कोई बेल में, कोई कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार, कोई मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए जिम्मेदार, कोई महिलाओं के साथ अपराध के लिए जिम्मेदार, ऐसे अपराधियों की गैंग को लेकर के वो आगे बढ़े। केशव जी, अखिलेश यादव उन्नाव के दौरे पर थे, जानकारी ये मिली कि एक महिला उनकी गाड़ी के सामने कूद गई और आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसका आरोप था कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। इस पर समाजवादी पार्टी खामोश है। मैं एक स्पष्ट कर, समाजवादी पार्टी जो कहती थी श्री अखिलेश यादव जी, ये नई सपा है। मैं कहता हूं ये नई सपा नहीं, वही सपा है जिससे जनता खपा थी और आज भी खपा है। और जो महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 का स्थान रखते थे, जिस पार्टी के मुखिया कभी कहते थे कि महिलाओं के साथ अपराध के बाद कि लड़कों से गलती हो जाती है, दंगा करने वाले दंगाइयों को पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके सुरक्षित स्थान पर भेज करके मुजफ्फरनगर को दंगे की आग में झोंका जाता है। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 700 से अधिक दंगे करा करके दंगा प्रदेश का स्वरूप देने का काम किया जाता है। भ्रष्टाचार तो इस चरम सीमा पर कि गांव-गांव में जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं वह कौड़ीपति से करोड़पति बन जाते हैं। केशव जी, अखिलेश यादव लगातार लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पहले बिजली के हालात क्या थे सबने देखा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो सत्ता में आते हैं तो किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी और 300 यूनिट तक माफ कर देंगे वो। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में खूब याद है लोगों को। 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने सरकार चलाई है, जब बिजली ही गायब थी। मुफ्त बिजली और चाहे बिना बिजली, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी न बिजली दे सकते हैं, न अच्छी सड़कें दे सकते हैं, न पीने का पानी पहुंचा सकते हैं, न गरीबों को मुफ्त का राशन उपलब्ध करा सकते हैं, न गरीबों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, न प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो हमारी चल रही गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा सकते हैं, न शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। वो केवल गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को एक तरह से पैदा करने वाली फैक्ट्री के डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वह कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं बार बार कहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी बंद करो प्रयास 22 में, अभी मौका 27 में भी नहीं है, आने वाले समय में बहुत। आखिरी 2 सवाल। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि पूरा का पूरा चुनाव हो ध्रुवीकरण पर हो, इसीलिए अमित शाह जी ने कैराना को चुना। भारतीय जनता पार्टी ने कैराना को नहीं चुना है। देश के गृह मंत्री, जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन परिवारों को यूपी छोड़ करके भागना पड़ा था, भाजपा की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब आई तो वह अपने घर वापस आए। उनको मिलकर के माननीय गृह मंत्री जी ने यह संदेश दिया कि यूपी की एक एक जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि अब यूपी के अंदर भाजपा है, कमल का फूल है, सुशासन है। यहां पलायन अगर किसी को करना पड़ेगा तो पलायन करवाने वालों को करना पड़ेगा, अब किसी उत्तर प्रदेश की जनता को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आखिरी सवाल सर, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां दावा कर रही हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, लेकिन एक्चुअल में स्थिति क्या है, कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें 2022 में भी जीत रही है। श्री अखिलेश यादव जी के दावे 2014, 2017, 2019 के निकाल के देखिए, उनके दावा तो फर्जी हैं, जनता को गुमराह करने वाले हैं, और जो दावा करते हैं वो जमीन पे नहीं। धन्यवाद। चलिए, केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका यह कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।